नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी में आज यानी 22 अप्रैल को तेज गिरावट है। मिडिल ईस्ट में टेंशन कम होने से दोनों के भाव फिसल गए हैं। भारतीय बाजारों के साथ ग्लोबल मार्केट में भी सोने और चांदी की रेट्स में नरमी देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार में सोने और चांदी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एमसीएक्स पर सोने का भाव 566 रुपए गिरकर 72,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी भी 1200 रुपए तक गिर गई है। एमसीएक्स पर 1 किलोग्राम चांदी का रेट 82,310 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोने का भाव $2384 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी भी $28.07 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। इससे पहले ईरान और इजराइल टेंशन के चलते सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने का भाव बढ़ा था। एमडीएच के मसाले तो आप सभी के घर में इस्तेमाल होते ही होंगे, लेकिन अब इसे यूज करने से पहले इस खबर को जरूर देखना। हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड इथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण ये फैसला लिया गया है। इन प्रोडक्ट्स में से पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। अब हांगकांग से पहले सिंगापुर ने भी इसी वजह के चलते एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस मंगाने का आदेश जारी किया था। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बयान जारी करके कहा है कि एमडीएच ग्रुप के 3 मसाले मिक्स यानी कि मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक ग्रुप में क्लासिफाई किया है। फूड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन कंजप्शन के लिए पेस्टिसाइड वाले फूड सिर्फ तभी बेचे जा सकते हैं जब वो फूड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या फिर हानिकारक ना हो। टैक्स कलेक्शन में आया इजाफा। फिस्कल ईयर 23-24 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है। पिछले फिस्कल ईयर 22-23 में ये 16.63 लाख करोड़ रुपीस का था, यानी कि उस साल के मुकाबले इसमें सीधा 2.95 लाख करोड़ रुपीस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं फिस्कल ईयर 23-24 के लिए ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.48% बढ़कर 23.37 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है। फिस्कल ईयर 23-24 के दौरान इसमें 3.79 लाख करोड़ रुपीस का रिफंड भी जारी किया गया है, जो कि पिछले साल के रिफंड से करीबन 22.74% ज्यादा है। अब ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में से रिफंड करने के बाद जो पैसा बचता है वही नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सीधा आम आदमी से वसूला जाता है। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम जैसे टैक्सेस आते हैं। शेयर या फिर दूसरी प्रॉपर्टी में लगने वाला टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में ही आता है। जो टैक्स सीधे आम आदमी से नहीं लिया जाता लेकिन उसकी वसूली दूसरे मीडियम्स के थ्रू आम जनता से ही होती है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि एप्पल अगले 3 सालों में भारत में 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकता है। ये नौकरियां वेंडर्स और कॉम्पोनेंट सप्लाई के जरिए जनरेट होगी। एप्पल भारत में एम्प्लॉयमेंट में तेजी लेके आ रहा है और अभी प्रेजेंटली एप्पल के वेंडर्स और सप्लायर्स भारत में 1.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। इनमें कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेट करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ी जॉब जनरेटर है। हालांकि एप्पल की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल ने कोरोना महामारी के बाद से ही चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की रणनीति अपनाई हुई है और भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी की प्लानिंग अगले 3 साल में अपनी मौजूदा सप्लाई चेन का कम से कम आधा हिस्सा चीन से भारत ट्रांसफर करने का है। इसके तहत भारतीय सप्लाई पर जोर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनी का टारगेट अगले 4 से 5 सालों में भारत में प्रोडक्शन को 5 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि करीबन 3.32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। एप्पल के अलावा दुनिया की और भी कई कंपनियां इस रणनीति को अपना रही है, जिसे चीन +1 पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। दिन पर दिन लगातार जोमेटो से खाना ऑर्डर करना महंगा होता जा रहा है। जी हाँ, एक बार फिर जोमेटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को 25% बढ़ाकर 5 रुपए पर ऑर्डर कर दिया है। जोमेटो ने पिछले साल अगस्त में 2 रुपए से प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू किया था और बाद में इसे बढ़ाकर 3 रुपए कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर इसे बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया गया है। अब ग्राहक को हर ऑर्डर पर 25% ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। इसके अलावा कंपनी ने 2 शहरों के बीच की अपनी सर्विस भी बंद कर दी है। इस सर्विस को इंटरसिटी लेजेंड नाम से चलाया जा रहा था। इस सर्विस के तहत किसी दूसरे शहर में से टॉप रेस्टोरेंट से दूसरे शहरों में रहने वाले ग्राहक भी खाना ऑर्डर कर सकते थे। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर लेजेंड टैब होता है। कंपनी ने फिलहाल इस सर्विस को भी बंद कर दिया है। बता दें कि जोमेटो हर साल करीब 85 से 90 करोड़ ऑर्डर डिलीवर करता है, तो जाहिर है कि फीस में 1 रुपए की बढ़ोतरी से भी कंपनी की कमाई 90 करोड़ बढ़ जाएगी। हालांकि कीमतों में हुई ये बढ़ोतरी अभी कुछ ही शहरों में लागू की गई है और वैसे तो जोमेटो अपने ग्राहकों के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान भी देती है जिसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, लेकिन प्लेटफॉर्म फीस उसमें भी देनी पड़ती है।
अगर आप आईफोन लवर हैं तो आपके लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। एप्पल आईफोन 16 सीरीज के लॉन्च से पहले ही आईफोन 17 सीरीज के लीक्स आना शुरू हो गए हैं। आईफोन 16 को कंपनी इस साल लॉन्च कर सकती है, वहीं आईफोन 17 को कंपनी लॉन्च करेगी अगले साल यानी कि साल 2025 में। लेकिन लॉन्च की डेट रिवील होने से पहले ही सीरीज के लीक्स आना शुरू हो गए हैं। डिस्प्ले सप्लाई चेन कंसल्टेंट के सीईओ रॉस यंग ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में आईफोन 17 सीरीज के तहत आने वाले प्लस मॉडल का डिस्प्ले साइज रिवील किया है। कंपनी ने आईफोन 14 सीरीज के बाद ही मिनी मॉडल को लॉन्च करना बंद कर दिया था, लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि आईफोन 17 के साथ कंपनी वापस से छोटी डिस्प्ले वाले फोन लाना शुरू कर देगी। सबसे पहले माना जा रहा है कि आईफोन 17 प्लस में आईफोन 15 प्लस से छोटा डिस्प्ले मिल सकता है। 17 और 17 प्लस पहले ऐसे मॉडल होंगे जिनमें LTPO पैनल मिलेगा और इनकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का होगा। इससे पहले सिर्फ प्रो मॉडल में ही LTPO पैनल मिला करता था। देश की दिग्गज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अपना एक और नया सर्विस सेंटर खोल दिया है। कंपनी ने केरल में अपना अब तक का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर खोला है। ये कंपनी का 500वां सर्विस सेंटर है जो केरल के कोच्चि में खोला गया है। इस सर्विस सेंटर के खुलने से ओला इलेक्ट्रिक के ऑनर्स को अब कोच्चि में दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी से इस सर्विस सेंटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर ओला इलेक्ट्रिक की सर्विस को लेकर लोगों के बीच काफी गुस्सा देखने को मिलता है। अब शायद एक और नए सर्विस सेंटर से ग्राहकों की शिकायतें दूर की जा सकती है। बता दें कि कंपनी तेज रफ्तार के साथ देश में अपना सर्विस सेंटर का नेटवर्क बढ़ा रही है। इसी सिलसिले में कंपनी ने अब 500वां सर्विस सेंटर खोला है। ओला का लक्ष्य पूरे भारत में बढ़ती अपनी कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे देश में अपनी सेवा का विस्तार करना है। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इसके बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। आज से ठीक 4 दिन बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 संसदीय सीटों के साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के शेष हिस्से में मतदान होगा। अलग अलग राजनीतिक दल के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए देश भर में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं मणिपुर में 11 मतदान केंद्रों पर आज फिर से मतदान हो रहे हैं। दरअसल इन जगहों पर शुक्रवार को पहले चरण के मतदान में भीड़ के बीच हिंसा, दंगे, ईवीएम और चुनाव मशीनों को नष्ट करना और प्रॉक्सी वोटिंग देखी गई थी, जिस वजह से यहां दोबारा वोटिंग कराने के आदेश दिए गए थे और आज यहां सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए इन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन 80 साल से ज्यादा की उम्र में भी फैंस को ऐसे सरप्राइज कर रहे हैं जिसे बहुत सारे नए एक्टर्स भी नहीं कर पा रहे। इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही कल की 2898 AD का एक नया टीजर वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में फिल्म से अमिताभ का किरदार और उनका फर्स्ट लुक रिवील किया गया है जो काफी जबरदस्त है। वहीं अमिताभ का एक यंग अवतार भी इसमें नजर आ रहा है जिसे देखकर तो लोग हैरान हो रहे हैं। मेकर्स ने फिल्म से नई फुटेज शेयर की है। इसे नाम दिया गया है इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा। वीडियो में अमिताभ का किरदार एक पुराने से मंदिर में नजर आता है। यहाँ अमिताभ के चेहरे पर पट्टियां बंधी है और मिट्टी लगी है। उनकी दाढ़ी भी बहुत लंबी है। वीडियो के बीच में उनकी जवानी का भी एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है जिसमें अमिताभ बच्चन बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसा उनकी पुरानी फिल्मों में हमने उन्हें देखा है। इसमें अमिताभ की शक्ल बहुत हद तक वैसी ही दिख रही है जैसे वो अपनी पुरानी फिल्मों में नजर आते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार तेजी। निफ्टी करीबन 190 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,336 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीबन 350 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 47,924 के लेवल पे जाके बंद हुआ। और अगर बात सेंसेक्स की करी जाए तो आज सेंसेक्स करीबन 560 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 73,648 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो टाटा कंज्यूमर 3.29%, BPCL 3.11% और L&T 2.89% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। वहीं NTPC 1.80%, HDFC बैंक 1.11% और JSW स्टील 0.98% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 25 शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए, बाकी के 5 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।